पितृपक्ष नहीं है अशुभ काल, जाने सद्गुरु क्यों कहते हैं इसे पुण्य काल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि सभी को पता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी जो कि इस बार 18 सितंबर को पड़ रही है। 18 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहने वाला है। ये 15 दिन का जो पखवाड़ा होता है वो पितरों का, यानी कि पितरों को शांत करने का या पितरों का माना जाता है। इस समय में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने की मनाही भी होती है, ऐसा सोचते हैं। तो इसी बारे में आज हमारी ये वीडियो है कि कुछ जो अध्यात्म है वो इसे पुण्य काल मानता है, ना कि अशुभ काल। तो देखते हैं। और अगर आपको पसंद आती है मेरी जानकारियाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लोगों की जो कुछ के अंदर जो धारणा होती हैं वो दूर हो सकें या फिर उनको एक कुछ अच्छी राह मिल सके। तो चलते हैं। यहाँ पर पितृपक्ष को अक्सर लोग अशुभ समय मान लेते हैं, इसलिए पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य करने से लोग बचते हैं। लोगों से पूछिए तो लोग कहेंगे कि अभी यह काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि श्राद्ध पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष का क्या है महत्व, क्यों पितृतर्पण जरूरी है, तो देखते हैं हम इसके बारे में। पितृपक्ष और श्राद्ध शब्द से अमूमन मृत व्यक्तियों के लिए किया जाने वाला किसी कर्म कांड का बोध होता है। इसलिए पितृपक्ष को सामान्य जन में मृत व्यक्तियों व पूर्वजों का पखवाड़ा समझा जाता है, जो कि सही नहीं है। कहीं कहीं तो इसे अशुभ काल भी मान लिया जाता है, जो इस पावन कालखंड की बेहद त्रुटिपूर्ण व्याख्या है। समय के इस हिस्से में अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यह तो एक ऐसी अद्भुत बेला है जो 15 दिन का समय है। इसे आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार एक चमत्कारिक समय कहा जाता है, जिसमें मानव सृष्टि अपने अल्प प्रयास मात्र से ही वृहद और अप्रतिम परिणाम को साक्षी बनती है। अध्यात्म के नज़रिए से पितृपक्ष आत्मा और आत्मिक उत्कर्ष का वो पुण्य काल होता है जिसमें कम से कम प्रयास से अधिक फलों की प्राप्ति संभव है। अध्यात्म इस काल को जीवात्मा के कल्याण यानी मोक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ मानता है। जीवन और मरण के चक्र से परे हो जाने की अवधारणा को मोक्ष कहा जाता है। अपने पूर्वजों की आत्मिक संतुष्टि व शांति और मृत्यु के बाद उनकी निर्बाध अनंत यात्रा के लिए पूर्ण श्रद्धा से अर्पित कामना, प्रार्थना, कर्म और प्रयास को हम श्राद्ध कहते हैं। इस पक्ष को इसके अद्भुत गुणों के कारण ही पितृ और पूर्वजों से संबंध गतिविधियों से जोड़ा गया है। यह पक्ष सिर्फ मरे हुए लोगों का काल है, यह धारणा सही नहीं है। श्राद्ध दरअसल अपने अस्तित्व से, अपने मूल से रूबरू होने और अपनी जड़ों से जुड़ने, उसे पहचानने और सम्मान देने की एक सामाजिक मिशन, मुहिम या प्रक्रिया का हिस्सा थी, जिसने प्राणायाम, योग, व्रत, उपवास, यज्ञ और असहायों की सहायता जैसे अन्य कल्याणकारी सकारात्मक कर्मों और उपकर्मों की तरह कालांतर में आध्यात्मिक और धार्मिक चादर ओढ़ ली है। समय के इस पाक टुकड़े को अशुभ काल मानना नादानी है। इस पखवाड़े में स्थूल गतिविधियों को महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण स्थूल समृद्धि और भौतिक सफलता को क्षणभंगुर यानी शीघ्र ही मिट जाने वाला मानता है। और भारतीय दर्शन इतने कीमती कालखंड का इतना सस्ता उपयोग नहीं करना चाहता। पहले अभ्यासी आत्मिक जागरण के लिए इसी काल का इस्तेमाल करते थे। जगत वाले स्थूल ऐश्वर्य की कामना रखकर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली समृद्धि की साधना की जो भी साधना करते हैं वो भी इस पक्ष के बिना पूर्ण नहीं होती। आध्यात्मिक मान्यताएं कहती हैं कि आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर
अमावस्या तक विशिष्ट ब्रह्मांडीय किरणें धरा का पूर्ण स्पर्श करती हैं और उन किरणों में ही पितृ ऊर्जा समाहित होती है। 15 दिवस के पश्चात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितृ के संग ब्रह्मांडीय किरणें वापस ब्रह्मांड में लौट जाती हैं। इसलिए इस पखवाड़े को पितृपक्ष कहते हैं। आध्यात्म कहता है कि एक स्थूल देह के अंत के बाद 10 विधि और त्रयोदश कर्म सपिंडन तक दिवंगत आत्मा प्रेत देह में होती है। सूरत अर्थात आत्मा पंच भौतिक देह के त्याग पर जिस अस्थायी शरीर को प्राप्त होती है उसे ही प्रेत शरीर कहते हैं। यूं समझें कि एक दैहिक जीवन में बने प्रियजन, प्रियतम व प्रिय वस्तुओं के बिछोह की स्थिति ही क्या है? प्रेत है। पंच भौतिक देह के त्याग के बाद रूह में देह नष्ट होने के बाद भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा और क्षुधा शेष रह जाती है। सपिंडन के बाद पश्चात वो जब अस्थायी प्रेत शरीर से नए तन में अवतरित होती है तो पितृ कहलाती है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष पर पूर्वजों को सम्मान देने वाला कर्म तर्पण कहलाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना आप कमेंट में, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।